नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज की कहानी है पछतावा। माँ, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? क्या हम आपकी बेटियाँ नहीं हैं? हमें भी अपना हिस्सा चाहिए पापा की प्रॉपर्टी में। आपने तो सारा कुछ विकास के ही नाम कर दिया है, हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा आपने। मधु ने नाराज़गी और गुस्से के मिले जिले भावों से अपनी माँ सुमित्रा जी से कहा, दीदी, इनको तो बस अपना बेटा ही प्यारा है, हमारे बच्चे तो जैसे हैं ही नहीं। हमारा ना सही हमारे बच्चे, उनके फ्यूचर के बारे में तो सोचना चाहिए था ना माँ को। बहू ने आते ही अपने काबू में जो कर लिया है, इनको कहाँ से अब किसी और का ख्याल आएगा। उनकी दूसरी बेटी विधि भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। तू चुप क्यों है? तेरे मन में जो भरा है तू भी उगल दे। उनकी सबसे छोटी बेटी रोशनी, जो अब तक चुप ही थी, उसे देखते हुए सुमित्रा जी ने कहा, आज भाई दूज पर तीनों बेटियां घर आई हुई थी, पर अपने भाई की सलामती से ज़्यादा उन्हें इस बात की फिक्र थी कि उनका भाई इतना आगे कैसे बढ़ता चला जा रहा है। और अपने ही भाई की जायदाद में हिस्सा लेने की बात अब वो तीनों कर रही थी। पैसों का लालच अच्छे अच्छों को बर्बाद कर देता है, और यही कुछ हाल यहाँ भी पनप रहा था। माँ, अब आप उसे क्यों चिल्ला रही हैं? हमारी बातों का जवाब दीजिए। वो तो है ही बेवकूफ़, जिसे आप और भाभी कुछ भी ज्ञान दे देंगी तो वो मान जाएगी, मधु ने कहा। तुम लोगों में बिल्कुल भी दिमाग नहीं रह गया है ना? और मधु, तू जो इतना जुबान चला रही है, अपने छोटे भाई की खुशियाँ बर्दाश्त नहीं हो रही तुझसे? विकास ने अपनी इच्छाएं छोड़कर तुम लोगों के बारे में हमेशा सोचा। उसने इतने अच्छे से तुम सबकी शादी की, पढ़ाया लिखाया उसने, और तुम लोग उसके ही पीछे पड़ी हुई हो। सुमित्रा जी ने गुस्से से भरकर कहा, हाँ तो इसमें भी उसका ही फायदा था, तभी तो किया ना उसने ऐसा। सोचा होगा कि इन तीनों की शादी करा दूँ तो सब वैसा ही मेरा होगा, और अब तो उसकी बीबी भी आ गई जो आपको अपने बस में किए हुए है। तभी तो आपको अपनी बेटियों की तकलीफ नहीं दिख रही है। विधि ने उनकी बात का जवाब देते हुए कहा, दीदी, आप लोगों के लिए गाजर का हलवा। कहते हुए उनकी बहू मानवी अपने सास के रूम में आई तो वहाँ नज़ारा देखकर चुप हो गई। माँ, वो हैरानी से बोली। सुमित्रा जी ने विधि को थप्पड़ मारा था और वो अपने गाल पर हाथ रखते हुए खड़ी थी। ये देखकर उसे समझ नहीं आया कि आखिर इतनी बड़ी कौन सी बात हो गई जो सुमित्रा जी को ऐसा करना पड़ा। माँ, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मानवी ने कहा। बस तुम्हारी ही कमी थी। जब से इस घर में आई हो, हमारी ही माँ को हमारे खिलाफ भड़का रखा है, और आज तुम्हारी वजह से माँ ने विधि पर हाथ उठाया, मधु ने मानवी को घूरते हुए कहा। दीदी, मैंने क्या किया? मुझे तो पता भी नहीं कि। बंद करो अपना ये ड्रामा, और अपना हिस्सा तो मैं लेकर ही रहूँगी। ये मत समझना कि ऐसे ड्रामों से मैं चुप बैठ जाऊँगी। आज के बाद ना किसी तीज त्योहार पर आऊँगी यहाँ, ना कुछ होने पर। कोई नहीं है मेरा यहाँ, विधि ने रोकर कहा, और बाहर हाल में खेल रही अपनी बेटी का हाथ थामते हुए उसे उठा लिया। मम्मा, अभी मुझे खेलने दो ना आप। मामी मेरे लिए कितने प्यारे प्यारे खिलौने लेकर आई है, और ये डॉल कितनी सुंदर है ना। मामी बहुत अच्छी है, उसकी बेटी ने कहा। मुंह बंद रख अपना, और इन खिलौनों को हाथ भी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम अभी के अभी अपने घर चल रहे हैं। यही लॉलीपॉप देकर मामा और मामी हमें भुलवाते तो हैं, ताकि सारी मलाई अकेले ही गप कर जाएं। विधि ने अपनी बेटी को डांट लगाते हुए कहा। नहीं ना मम्मा, अभी तो मुझे रुकना है इधर। मामू मेरे लिए गिफ्ट्स लेकर आएंगे, उन्होंने कहा है मुझसे, उसकी बेटी अपनी प्यारी सी आवाज़ में बोली। उसे कहाँ समझ थी किसी बात की। बस बिट्टू चुप, वरना एक थप्पड़ लगाऊंगी, विधि गुस्से से भरकर बोली, और उसे लेकर बिना किसी से मिले कुछ कहे ही वहां से चली गई। दीदी, आप लोग गुस्सा क्यों कर रही हैं? विकास को आ जाने दीजिए, उसके बाद शांति से बैठकर बात करते हैं ना। और माँ, आप भी शांत रहिए ना, मानवी ने माहौल को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा। मैं ही तो गलत लगती हूँ सबको, अब तुम्हारा ही कहना बाकी था, वो भी हो गया। मैं झगड़ने आई हूँ यहाँ, यही कहना चाहती हो ना तुम? कहते हुए बड़बड़ाते हुए वो दोनों बहनें भी वहाँ से चली गईं। मानवी ने सिर झुका लिया। उस बेचारी को तो ठीक से कोई बात भी नहीं पता था कि यहाँ पर हो क्या रहा था। त्योहार का दिन था, लेकिन घर का माहौल पूरी तरह से बिगड़ चुका था। सॉरी माँ, मेरी वजह से, मानवी ने कहा।
नहीं बेटा, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं है, ये है ही ऐसी। बाप के बाद वही ख्याल, वही प्यार इनके भाई ने इन्हें दिया, पर इन्हें वो नहीं दिख रहा है। पता नहीं अभी क्या क्या देखना बाकी रह गया है। इससे तो अच्छा यही होता कि मैं भी तुम्हारे पापा के साथ। माँ, आप ऐसा मत कहिए प्लीज़, सब ठीक हो जाएगा। मानवी उनकी बात बीच में ही काटते हुए बोली। विकास किसी काम के चलते जल्दबाजी में ऑफिस चला गया था और जब शाम को वो घर आया तो काफ़ी खामोशी पसरी हुई थी। उसे हाल में भी कोई नहीं दिखा तो वो अपने रूम की तरफ बढ़ गया। इतनी शांति कैसे है यहाँ? दीदी और बच्चे नहीं दिख रहे, वो खुद में ही बोला और फिर अपने रूम में आ गया। मानवी वहीं बैठी हुई थी और किसी सोच में गुम थी। उसे तो विकास के आने का भी पता नहीं चला था, इतना वो खोई हुई थी। मानवी, विकास के पुकारने पर मानवी का ध्यान उसकी तरफ गया। जी, आप कब आए? बस थोड़ी देर पहले। आप कहाँ गुम हैं जो ध्यान नहीं आपको? नहीं, वो बस ऐसे ही। आप बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ आपके लिए। दीदी और बच्चे कहीं गए हैं क्या? दिख नहीं रहे, वो बोल पड़ा। वो लोग अपने घर गए। घर पर सब रुकने वाले थे ना? विधि ने तो सुबह कहा था कि वो रुकेगी इस बार। मानवी के बताने पर वो कुछ हैरानी से बोला। उन चारों भाई बहन के बीच का रिश्ता काफ़ी अच्छा था, लेकिन इस बार जब सुबह उसकी बहनें आईं तो अलग ही व्यवहार था उनका। विकास को अर्जेंट काम की वजह से जाना पड़ा था, वरना उसने सोचा था कि वो उनसे इस बारे में बात करेगा कि उन्हें कोई परेशानी तो नहीं है किसी भी बात को लेकर। विकास करोड़ों की संपत्ति का मालिक, जिसके पास गाड़ी बंगला, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। 3 बहनों का लाडला भाई था वो। अपने पापा के छोटे से बिजनेस को उसने अपनी मेहनत से बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए वो दिन रात मेहनत करने को तैयार था। आप भी ना बातों में लग गए, आते ही चेंज कर लीजिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। मानवी बात को टालते हुए बोली और किचन की तरफ बढ़ गई। विकास, जो अपनी तीनों बहनों के लिए डायमंड की रिंग लेकर आया हुआ था, उसने वो अपने पॉकेट से निकाल कर कबर्ड में रख दी। पता नहीं ऐसा क्या काम आन पड़ा कि सबको ही जाना पड़ गया, वरना विधि तो अपना गिफ्ट देखकर खुश हो जाती बहुत। पर कोई बात नहीं, किसी दिन टाइम मिलने पर मैं ही जाकर दे आऊँगा या उसे कॉल करके बता दूंगा तो भागी हुई आ जाएगी, वो मुस्कुराता हुआ बोला। बंटवारे की बातें जो उसकी बहनों ने कही थी वो सुमित्रा जी ने और ना ही मानवी ने उससे कहना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी ये सब जानकर उसे बहुत बुरा लगेगा। सुमित्रा जी ने ही मानवी को रोका भी था कि वो ये बात विकास को मत बताए, उसे कहकर परेशान ना करे। करीब 1 हफ्ता ऐसे ही गुजर चुका था और एक दिन विकास के ऑफिस में जब लॉयर आए और उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले तो उसका माथा ठनक गया। उन पेपर्स पर भी उसके लिए यकीन कर पाना कुछ मुश्किल सा था। विकास ने वो डॉक्यूमेंट्स उठाए और घर आ पहुंचा। घर आते ही उसने अपनी माँ को आवाज़ लगानी शुरू की। विकास बेटा, तू आज बड़ी जल्दी आ गया। उसकी आवाज़ सुनकर वो वहाँ पर आती हुई बोली। माँ, ये बताइए दीदी लोग उस दिन घर से जल्दी क्यों चली गई थी? उसने सीधे तौर पर उनसे पूछा तो वो कुछ सकपका सी गई। अरे, उन्हें कोई काम रहा होगा ना। ये बात तो मुझे नहीं लगती कि वो मुझसे मिले बिना ही चली जाएं, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है आज तक। विकास, आप आराम से। मानवी कुछ कहने को हुई कि विकास ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया। माँ ने कुछ नहीं बताया तो क्या तुम भी मुझसे कुछ नहीं कह सकती थी? वो मानवी की तरफ देखते हुए कुछ तेज आवाज़ में बोला। विकास, बस, बहू पर गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने ही मना किया था उसे। और क्या बताती तुझे कि तेरी बहनें, जिनके लिए तूने आज तक इतना कुछ किया, उन्हें अब बस पैसों से मतलब है, रिश्तों का लिहाज करना भी भूल गई हैं वो। उन्हें हिस्सा चाहिए सारी प्रॉपर्टी में, वो सब कुछ जो तूने अपनी मेहनत से हासिल कर बढ़ाया, वो सब उन्हें चाहिए। माँ, मुझे अच्छा लगता अगर दीदी सामने से ये बात कहती, पर उन्होंने केस किया है मुझ पर कि हम उनका हिस्सा हड़पना चाहते हैं। विकास के बताने पर मानवी और सुमित्रा जी दोनों हैरान रह गईं। उन्हें तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि वो तीनों इस हद तक गिर जाएंगी। ये आप क्या कह रहे हैं? मानवी ने सवाल किया। आज लॉयर आए थे ऑफिस में, उन्होंने ही बताया। माँ, मानवी कुछ तेज आवाज़ में चीखी, क्योंकि विकास के ये सब बताने पर वो बेहोश होकर गिर गई थी। माँ, माँ, क्या हुआ आपको? विकास परेशान सा हो उठा। उसने जल्दी से अपनी माँ को संभाला
और उन्हें लेकर उनके रूम में आया और बिस्तर पर लिटा दिया। आप डॉक्टर को कॉल कीजिए ना, मानवी ने परेशानी से सुमित्रा जी के हाथ रगड़ते हुए कहा, क्योंकि उनका शरीर कुछ ठंडा पड़ रहा था। विकास ने अपने फैमिली डॉक्टर को कॉल कर दिया था। कुछ ही देर में डॉक्टर आ चुके थे। उन्होंने आते ही सुमित्रा जी को चेक किया। डॉक्टर, क्या हुआ है माँ को? वो ठीक तो है ना? डॉक्टर जैसे ही बाहर आए विकास ने सवाल किया। अपनी माँ की फिक्र उसके चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी। इंजेक्शन दे दिया है मैंने, उन्हें कुछ देर में होश आ जाएगा, पर उनकी हेल्थ ठीक नहीं है। मुझे लगता है कोई बड़ी प्रॉब्लम है। आप एक बार उन्हें चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले आइएगा। डॉक्टर के कहने पर उसने सिर हिलाया और फिर जब अगले दिन वो उन्हें लेकर हॉस्पिटल गए तो पता चला कि उनकी किडनी खराब है। क्या कहा डॉक्टर ने ऐसा? जब से हॉस्पिटल से आए हैं आप बहुत परेशान लग रहे हैं। सास को दवा देने के बाद जब मानवी रूम में आई तो उसे विकास सोफे पर बैठा हुआ दिखा। वो उसके ही पास आकर बैठ गई। मानवी, माँ की एक किडनी खराब है और दूसरी में भी इन्फेक्शन हो रहा है, वो धीरे से बोला तो मानवी का दिमाग भी जैसे बंद सा हो गया। विकास, वो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, मनु, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी माँ सही सलामत रहे, उनसे बढ़कर कुछ भी नहीं है मेरे लिए। वो कुछ इमोशनल होता हुआ बोला, कुछ नहीं होगा माँ को, आप ऐसे परेशान मत होइए। वो उसे समझाते हुए बोली, तुम्हें पता है मनु, जब हम लोग छोटे से थे, कहते हुए वो उसे बचपन की बात बताने लगा। 11 साल का विकास खेलते हुए गिर गया था और उसके हाथ में चोट आई थी। वो रोता हुआ घर में आया तो मधु, जो वहीं आंगन में बैठी हुई पड़ रही थी, वो भागकर उसके पास आई। ये कैसी लग गई तुझे? कितना खून आ रहा है? आजा बैठ इधर, मैं दवा लगाती हूँ, वो उसकी फिक्र करते हुए बोली और उसे पास रखी चेयर पर बैठाने के बाद उसकी चोट को साफ करके दवा लगाने लगी। विकास, ये तुझे क्या हुआ बेटा? चोट कैसे लगी? सुमित्रा जी को छत पर कपड़े डालने गई थी। उन्होंने जैसे ही देखा वो लगभग भागते हुए विकास के पास आकर बोली, क्रिकेट खेल रहा था माँ बाहर और वहीं गिर गया। वो रोना सा मुँह बनाकर बोला, हाँ तो इसमें रोने की क्या बात है, तू तो बहादुर बच्चा है मेरा। सुमित्रा जी ने उसे प्यार से पुचकारते हुए कहा और उसके माथे को चूम लिया। माँ, आप इसको ज़्यादा प्यार नहीं कर सकती, मैं भी तो हूँ ना, विधि ने शिकायत की। विधु, वो भाई है तेरा, उससे भी जलन होती है तुझे, ये गलत है, मधु ने उसे समझाना चाहा। हाँ तो क्या हुआ, माँ अकेले की थोड़ी है उसकी, मेरी भी तो माँ है ना, वो मुंह बनाती हुई बोली। हाँ भाई, माँ सबकी है, वो हंसकर बोली। आए दिन उनके घर में ये नज़ारे देखने को मिली जाता था। मधु बड़ी थी तो वो समझदार थी, पर विकास और विधि ये दोनों एक ही जैसे थे, एक दूसरे को तंग करने से बाज नहीं आते थे। और पापा, राकेश जी ने वहाँ आते हुए कहा, जिनके हाथ में इस वक्त ढेर सारे खिलौने और बच्चों के लिए खाने का सामान था। उन्हें देखते ही वो सब उनकी तरफ दौड़े और उन्होंने भी मुस्कुराते हुए सबसे छोटी 5 साल की रोशनी को उठा लिया। पापा तो बस बेटियों के होते हैं ना, विधि ने चालाकी से मुस्कुराते हुए विकास को चिढ़ाया। वो दोनों ही हम उम्र थे तो दोनों में काफ़ी बहस हुआ करती थी, खासकर माँ पापा को लेकर। ओके, पापा के पास 3 लड़कियां हैं और माँ अकेले मेरी रहेंगी, वो भी उसे सताते हुए बोला और सुमित्रा जी से लिपट गया। एक भरा पूरा परिवार था उनका, जिसमें बेहद ही प्यार था। राकेश जी गवर्नमेंट टीचर थे। उन्होंने अपने बच्चों के लिए कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दी थी। उन्हें हमेशा अच्छे से संस्कार दिए थे, लेकिन सब कुछ हमेशा अच्छा ही रहे ये ईश्वर को कहाँ मंजूर होता है। इसके 7 साल बाद ही स्कूल से लौटते वक्त उनकी एक एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी और तब पूरे घर को संभालने वाला कोई नहीं था। 18 साल का विकास, जो तब 12वीं में ही था, उसने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया था और फिर पढ़ाई में अपनी पूरी जी जान लगाकर उसने खुद का एक मुकाम हासिल किया था। उसने अपनी तीनों बहनों की शादी अच्छे घर में की और फिर उसके बाद उसने अभी 1 साल पहले तो अपनी माँ की जिद पर उनकी ही पसंद से मानवी से शादी की थी। अपने पुराने दिनों और पूरे परिवार को याद करते हुए विकास के चेहरे पर जहाँ हल्की मुस्कुराहट थी, वहीं आंखों में कुछ नमी भी। उसने मानवी को कसकर हक कर लिया। मनु, मैं पापा को खो चुका हूँ, अब अपने किसी भी रिश्ते को दांव पर नहीं लगा सकता। माँ की तबीयत, दीदी और विधि, रोशनी का ये बर्ताव, ये सब नहीं देखा जाएगा मुझसे।
उन्हें जो भी चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, पर हमारा परिवार नहीं टूटना चाहिए। मैंने पापा से प्रॉमिस किया था कि मैं सब कुछ संभालूंगा। मैं ऐसे कुछ भी बर्बाद नहीं होने दे सकता। माँ को किडनी की ज़रूरत है। जल्द ही जांच कराकर उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट करनी है मुझे, ताकि माँ की तबीयत ठीक हो जाए और उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। विकास ने कहा तो मानवी ने उसके बालों में हाथ फेरा। वो जानती थी इस वक्त विकास बहुत परेशान है। माँ की तबीयत के बारे में सुनकर तीनों बेटियां उनसे मिलने आई थी। विधि अब भी कुछ नाराज सी थी उनसे। डॉक्टर ने क्या कहा है माँ? किडनी ट्रांसप्लांट, सुमित्रा जी ने कहा। किडनी ट्रांसप्लांट? पर वो तो इतना ईजी नहीं होता है ना, मतलब किडनी मिलना, रोशनी ने परेशानी से कहा। डॉक्टर ने कहा है कि फैमिली मेंबर्स की किडनी मैच होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो मैं सोच रहा था क्यों ना संडे को आप लोग अपना टेस्ट करा लें। मैं हॉस्पिटल गया था, मैंने बात की वहाँ पर, लेकिन मेरी और माँ की किडनी नहीं मैच कर रही है। मेरा ब्लड ग्रुप मैच नहीं हो रहा है माँ से। विकास के कहने पर बाकी के लोग उसे ही देखने लगे। तुम्हारी नहीं हो रही है तो पहले अपनी बीबी को लेकर जाओ ना, हमारी जान के पीछे क्यों पड़े हो? विधि ने चिढ़कर गुस्सा करते हुए जवाब दिया। और नहीं तो क्या, पैसों के लिए तो आप पति पत्नी हमेशा आगे रहते हो, और अब माँ की तबीयत खराब होने पर पल्ला झाड़ रहे हो। रोशनी ने भी तुनकते हुए कहा। विकास को तो यकीन ही नहीं हो रहा था ये उसकी वही बहनें हैं जो बचपन में उससे माँ के लिए लड़ती थी कि वो उनकी है, और आज का नज़ारा ये था कि उन्हें अपनी माँ की ही परवाह नहीं थी। कलयुग आ ही गया था शायद, जहाँ बच्चों को माँ बाप से ज़्यादा पैसों से मतलब था। ओके, आप लोगों को अपना हिस्सा चाहिए ना, सब मिल जाएगा। कल ही पूरी प्रॉपर्टी 3 हिस्सों में बढ़ जाएगी। सब कुछ आप तीनों का ही है। विकास, ये आप क्या कह रहे हैं? मानवी ने उसे टोकते हुए कहा। बहुत सोचकर ही कह रहा हूँ मनु, मुझे बस अपनी माँ और अपना परिवार चाहिए, बाकी सब तो मैं कमा ही सकता हूँ। आप लोग मनु के साथ अपना टेस्ट करा लीजिएगा प्लीज़, और हो सके तो अपनी एक किडनी माँ को डोनेट कर दीजिएगा। मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है आपसे। मिल तो किडनी कहीं और से भी जाती, पर इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, बस इसलिए ही मैं आप सबसे कह रहा हूँ। वो उन लोगों के आगे हाथ जोड़ते हुए बोला। ये सब देखकर सुमित्रा जी की आंखें भर आई। बेटा, तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्होंने उसे रोकते हुए कहा। ज़रूरत है माँ, मुझे ही ज़रूरत है आपकी, उसने अपनी आवाज़ को नॉर्मल रखने की कोशिश करते हुए कहा। टेस्ट कराने के लिए मैं तैयार हूँ, आप हॉस्पिटल पर बात कर लीजिएगा, और अगर ज़रूरत हुई तो मैं माँ के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, मानवी ने धीरे से कहा। वो दूसरे के घर से आई, इस घर की बहू थी जो अपनी सास के लिए इतना कुछ करने के लिए तैयार थी। वहीं सुमित्रा जी की बेटियां थी जो लालच में अंधी हो चुकी थी पूरी तरह से। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मेरी अपनी बेटियां मुझे इस हाल में छोड़ने को तैयार हैं। तुम तीनों को हमेशा मानवी की गलती दिखती है। तुम्हें लगता है कि ये मुझे भड़काती है तुम सबके खिलाफ। ये मेरा खून ना होकर भी मुझे अपना अंग तक देने को तैयार है। और एक तुम लोग जिन्हें मैंने पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उन्हें अपनी चिंता है। मैंने सोचा था कि अगर तुम्हें हिस्सा चाहिए तो मैं सोचूंगी इस बारे में, और बस वही देखने के लिए मैंने ये सब किया कि मेरी बेटियां मुझे कितना चाहती हैं। ये तो पता चले, आखिर ये तो पता चले कि मेरा असल में अपना है कौन। तुम्हारे पापा ने अपनी मेहनत से घर ज़मीन खरीदी थी, जिनको आगे बढ़ाया तुम्हारे भाई ने, जिसने हमेशा खुद से पहले तुम सबको रखा। तुम्हारे पापा के जाने के बाद उम्र से पहले समझदार हुआ मेरा विकास। लेकिन मधु, तुम तो सबसे बड़ी थी, फिर भी तुमने अपनी बहनों को समझाने के बजाय उनका साथ दिया। मुझे तो शर्म आ रही है ये कहते हुए भी कि मेरी ही परवरिश तुम सबको भी मिली है। माँ प्लीज़, आप ऐसा ना कहिए ना, रोशनी ने भरी हुई आवाज़ से कहा। सच कड़वा ही लगता है बेटा, जब तुम्हें करने में नहीं बुरा लगा कुछ, तो सुनने में आखिर इतना बुरा क्यों लग रहा है? माँ, आप ये सब बातें छोड़िए, आपकी तबीयत पहले से ख़राब है, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। विकास उन्हें हाइपर होता हुआ देखकर उन्हें समझाते हुए प्यार से बोला। कुछ नहीं हुआ है मुझे, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, वो सब बस एक परीक्षा थी तुम सबकी। उनके कहने पर सब हैरान रह गए। ये क्या कह रही हैं माँ आप? डॉक्टर ने तो खुद कहा था रिपोर्ट्स देखने के बाद कि आपकी किडनी इन्फेक्टेड है,
और एक किडनी खराब होने लगी है, मानवी ने पूछा। डॉक्टर ने मेरे कहने पर ही ये सब किया था, उन्होंने बताया। माँ, हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, विधि ने अब उनका हाथ थामते हुए कहा। सुमित्रा जी ने उसका हाथ झिटक दिया। गलती? लालच इतना भर आया तुम सब में कि उसके आगे सही गलत कुछ दिखा ही नहीं। अपने ही भाई पर कोर्ट केस किया तुम लोगों ने, एक बार भी अपने भाई बहन के रिश्ते का ख्याल नहीं हुआ। सही कहते हैं लोग, पैसा ही है जो बड़ों बड़ों की नीयत खराब कर देता है। तुम लोगों को अपना हिस्सा चाहिए ना, तो ठीक है, तुम्हारे पापा का जो भी था उसमें 4 हिस्से होंगे, लेकिन विकास ने अपना जो कुछ बनाया है वो उसका ही रहेगा, और बंटवारे के बाद तुम सब इस घर की दहलीज पर कदम भी नहीं रखोगे। मैं मान लूँगी कि मेरा बस एक बेटा और इतना प्यार सम्मान करने वाली बहू ही है मेरे पास, उन्होंने दुखी मन से कहा। ये सब कहते हुए उनकी आंखें भी भर आई थी। विकास सिर झुका चुका था। उसे तो उम्मीद भी नहीं थी कि कभी ऐसा कुछ भी होगा। अपनी माँ के आगे वो कुछ कह भी नहीं पाया। माँ, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? आप हमारी माँ हैं। अपनी माँ और भाई के बदले हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हमारा परिवार हमेशा खुश रहे, साथ रहे, बस इतनी ही दुआ रहेगी। मानती हूँ कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप हमें खुद और विकास से दूर कर देंगे, मधु ने इमोशनल होते हुए कहा। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, पर क्या उसे और उसकी बहनों को माफ़ करना इतना आसान था? शायद नहीं। एक माँ का दिल सबसे बड़ा होता है, जो हमेशा अपने बच्चों के लिए ही धड़कता है, पर उस माँ को तकलीफ़ भी सबसे ज़्यादा अपने ही बच्चों के व्यवहार, उनके शब्दों से ही होती है। वो हर चीज़ से बढ़कर अपने बच्चों को रखती हैं। खुद की परवाह किए बगैर 9 महीने उसे अपने पेट में रखा, मौत के बराबर डिलीवरी में दर्द सहकर उसे पैदा करना, और फिर उसी बच्चे के आगे अपनी सुध बिल्कुल भूल जाना और उसका ख्याल रखना। ईश्वर ने सबसे प्यारी चीज़ एक माँ ही तो बनाई है, जो कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाह सकती। माँ, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए ना, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। विधि ने भी उनके कंधे पर हाथ रखते हुए उन्हें समझाने की कोशिश की। भाई, आप समझाइए ना माँ को, वो ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैं अपनी माँ से दूर नहीं जाऊँगी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, रोशनी ने विकास का हाथ थामते हुए रोकर कहा। मानवी भी ये हाल देखकर अपने आंसू नहीं संभाल पाई थी। उसने बहुत ही उम्मीद से विकास की तरफ देखा और धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा ताकि वो सब कुछ संभाल सके। विकास, इनसे कह दे कि ये लोग जाए यहाँ से, मुझे इनसे कोई भी बात नहीं करनी है, और अगर इन्हें नहीं जाना तो मैं ही चली जाती हूँ। विकास कुछ कहने को हुआ कि उससे पहले ही सुमित्रा जी बोल पड़ी और उठने को हुई कि विकास ने उन्हें रोक दिया। विधि, रोशनी, दीदी, आप प्लीज़, आप लोग अभी के लिए यहाँ से चले जाइए, इसके बाद आप लोग जो चाहती हैं वही होगा। मैं लॉयर से बात करके जो कुछ जितना भी है वो हिसाब करा दूंगा। मेरे पास माँ का आशीर्वाद है और उनकी वजह से मैंने अपने लिए बहुत कुछ कमाया है। पापा का मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। विकास, तू ये कैसी बातें कर रहा है? अब इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, मधु ने उसे टोकते हुए कहा। दीदी, ये घर हमेशा आपका था, आपका ही रहेगा, आप कभी भी यहाँ आ जा सकती हैं, इसके लिए मुझे या किसी को भी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। पर बंटवारा होगा अब, मैं नहीं चाहता इन फ्यूचर कभी ऐसी चीज़ों को लेकर यही हालात दोबारा से सामने आए, उसने साफ शब्दों ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा। और फिर कुछ कहने सुनने को रह ही नहीं गया। वो तीनों गिल्ट से भर गई थी, पर सुमित्रा जी की नाराज़गी और विकास का फैसला कायम रहा, जिसके चलते उनकी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। अब विकास, सुमित्रा जी ने कहा। जी माँ, वो उनके पास बैठते हुए बोला। मुझे माफ़ कर दे बेटा। माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मेरे नाटक की वजह से तुझे और मानवी को इतना परेशान होना पड़ा। माँ, आप भी ना कैसी बातें कर रही हैं? आपकी वजह से हमें कभी कोई परेशानी नहीं होती। मुझे तो इस बात की तसल्ली है कि आप ठीक हैं पूरी तरह से, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, मानवी ने भी उनके पास बैठते हुए कहा। सुमित्रा जी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। जरूर कुछ अच्छे कर्म होंगे मेरे विकास के, जो मेरे विकास को तुम जैसी समझदार और शांत बीबी मिली। तुम सच में हमारे घर की लक्ष्मी हो बेटा। जहाँ मेरी खुद की बेटियों ने मेरा साथ नहीं देना चाहा, वहाँ भी तुम हमारे साथ खड़ी रही।
ईश्वर तुम्हें ज़िंदगी की हर खुशियाँ दे, वो उसे आशीर्वाद देते हुए बोली। मानवी भी समझ रही थी कि आज जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से सुमित्रा जी बहुत हर्ट हुई हैं। उसने उन्हें हक कर लिया। आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल भी नहीं माँ, सब ठीक हो जाएगा, उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। अगले 2 दिन बाद ही विकास ने अपने पापा की सारी प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दिया था और उसमें से खुद का कोई भी हिस्सा नहीं लिया था उसने, जो उसकी बहनों को और भी ज़्यादा उनको अपनी नज़रों में ही गिरा सा गया। सब कुछ ठीक हो सकता है, पर अगर कोई इंसान हमारी नज़रों से उतर जाए तो वो इतनी आसानी से नहीं भुलाया जाता और ना ही रिश्ते सामान्य हो पाते हैं। कुछ ऐसा ही यहाँ भी हुआ था। वक्त बिताने के बाद भले ही सुमित्रा जी की बेटियाँ घर आने लगी थी, पर दिल के किसी कोने में आज भी वही सब बसा हुआ था। विधि दीदी, आप बैठी क्यों हैं? जाइए ना, माँ से मिल लीजिए, वो अपने रूम में है। कुछ वक्त बीतने के बाद विधि एक रोज़ घर आई थी और अपनी माँ से मिलने जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी उसकी, तो मानवी ने ही उससे कहा, भाभी, माँ मुझसे बात ही कहाँ करती हैं, कैसे जाऊँ उनके सामने? और विकास, वो भी ठीक से बैठता तक नहीं मेरे पास, वो उदास सी बोली। दीदी, कुछ चीज़ों में वक्त लगता है, आप ऐसे हार मान जाएंगी तो कैसे चलेगा? वो आपसे नाराज़ नहीं है, बस उन्हें बुरा लगा था उस वक्त कुछ बातों का, वो उसे समझाते हुए बोली। विधि के जहन में कुछ पुरानी बातें घूमने लगी थी। जब उसके पापा की डेथ हुई थी तब पूरा परिवार ही बिखर चुका था और विधि, जिसका अपने पापा से सबसे ज़्यादा लगाव था, वो तो खामोश सी हो चुकी थी। उसने किसी से बोलना भी बंद सा कर दिया था। विधु, विधु आकर खाना खा ले, मधु ने उसे आवाज़ दी, जिस पर उसने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा और सिर इनकार में हिला दिया। ऐसे कैसे काम चलेगा बेटा? खाना नहीं खाएगी तो बीमार पड़ जाएगी। मैं जानती हूँ कि तुझे पापा की याद आ रही है, पर खुद को संभालना सीख, मधु ने उसको समझाते हुए कहा। दी, इसको ना सबसे ज़्यादा टेंशन किसी और बात की है, मुझे लग रहा है, विकास हाथ में खाने की थाली लिए हुए वहाँ आते हुए बोला, तो मधु ने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। अरे, इसके नखरे कौन उठाएगा? ये इसी बात से परेशान है ना, और मेरी शिकायत ये किससे करेगी अब? वो माहौल को हल्का करने के कुछ मजाकिया अंदाज में मुस्कुराता हुआ बोला। तू तो चुप ही रह, विधि ने उसे गुस्सा दिखाकर कहा। मैं क्यों चुप रहूं भाई, मेरा मुंह है, मैं तो बोलूँगा ही। दीदी, आप कह दो इससे कि मुंह बंद कर ले ये, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुझसे बुरा कोई हो भी नहीं, कर लो, वो उसे चिढ़ाता हुआ बोला। और तू गधा, वो एक मुक्का उसके हाथ पर जड़ते हुए बोली। बस भी करो अब तुम दोनों, क्या बात बात पर कुत्ते बिल्लियों की तरह झगड़ते रहते हो? मधु ने दोनों को ही डांट लगाई। मनु, मनु, अगर टाइम मिल जाए तो एक कप चाय दे जाना, विकास ने रूम से ही आवाज़ दी। वो अपने किसी काम में लगा हुआ था और विधि अपने ख्यालों से बाहर आई। जी, अभी लाई, मनु ने यहीं से जवाब दिया और फिर चाय बनाकर उसने कप में डालकर विधि को ही पकड़ा दिया कि वो उसे चाय देकर आए। विधि कुछ घबरा तो रही थी, पर हिम्मत करके वो उसके रूम में आई। विकास को विधि के आने के बारे में नहीं पता था। उसे लगा कि मानवी ही आई है उसकी चाय लेकर। रख दो, और हाँ, मेरे कपड़े, कहते हुए उसे जैसे ही कुछ महसूस हुआ उसने अपना सिर ऊपर उठाया। उसका ध्यान अब तक अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल पर था। विधि, मनु, मनु, उसे देखकर वो मानवी को आवाज़ देने लगा। अब इतना नाराज़ है अपनी बहन से कि उससे बात भी नहीं करेगा, विधि ने कहा। मैं कौन होता हूँ तुझसे नाराज़ होने वाला? तू अपने आप को समझता क्या है? बहुत बड़ा हो गया है, अब ऐसे इग्नोर करेगा तू मुझे? मेरे से ठीक से बात तक नहीं करता, ना कॉल करता है अब कभी? वो उसके गाल पर हल्के हाथों से मारते हुए बोली, तो वो फीका सा मुस्कुराया। विधि, मुझे मेरी वो बहन प्यारी थी जो माँ के प्यार के लिए मुझसे झगड़ा किया करती थी, जो मुझे तंग भले करे पर मुझे दर्द तकलीफ में नहीं देख सकती, कभी किसी का बुरा सोच भी नहीं सकती थी, पर वो अब शायद है ही नहीं, विकास ने गहराई सी आवाज़ में कहा। तो विधि उसे देखती ही रह गई। कुछ घाव इतनी आसानी से नहीं भरते और शायद विकास और सुमित्रा जी के साथ भी यही हो रहा था। सब ठीक होकर भी कुछ खास ठीक नहीं हुआ था। उनके रिश्तों में एक दरार हमेशा के लिए शायद रह गई, जो इतनी आसानी से तो ख़त्म नहीं होने वाली थी। प्लीज़ मेरे भाई, बहुत गिल्ट में हूँ मैं, अब और मत गिरा मुझे मेरी ही नज़रों में।
छोड़िए सब, ये बता कि बच्चे कैसे हैं। वो बात को बदलते हुए बोला, ठीक है, तुझे याद करते हैं, स्कूल गए थे, वरना उन्हें पता होता कि मैं यहाँ आने वाली हूँ तो वो पहले से तैयार होकर बैठ जाते। उसकी बात सुनकर वो हल्का सा मुस्कुराया। विकास, दीदी से बात कर ले, उन्हें अपनी गलती का एहसास है। मैं जानती हूँ कि तू उन दोनों की बातों की वजह से बहुत हर्ट हुआ है। उनका कोई मतलब नहीं है। अब पुरानी बातों को याद करने से कुछ नहीं होगा। तुम भी परेशान ना हुआ करो। कभी भी कोई भी दिक्कत हो तो सामने से कह सकती हो। हमेशा साथ ही खड़ा मिलेगा तुम्हें तुम्हारा ये भाई। विकास ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा तो वो भरी आंखों से मुस्कुरा उठी और उसके सीने से लग गई थी। था तो वो उसका भाई ही ना, और उसे भी अब उसकी आंखों में सच्चा पछतावा दिख रहा था। उसे समझ आ रहा था कि विधि और उसकी बाकी दोनों बहनों को अपने किए का एहसास है। रिश्ते पैसों से नहीं बनते, रिश्ते खून से नहीं बनते, रिश्ते दिल से बनते हैं, हमारे शब्दों से बनते हैं, और हमारा व्यवहार उसमें सबसे खास भूमिका अदा करता है। आज की पीढ़ी ऐसी है जिसे बस पैसों के पीछे भागना आता है। आपके माँ बाप, भाई बहन, पैसे इनसे बढ़कर तो नहीं होते ना। फिर क्यों लोग रिश्ता भूल जाते हैं कुछ पैसों के लिए। आपको विकास और सुमित्रा जी का फैसला कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। ये छोटी सी प्यारी सी कहानी आप सभी को कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर ऐसी कहानियाँ आप लोग सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी इंटरेस्टिंग और पारिवारिक कहानियाँ सुनने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी और प्यारी सी कहानी के साथ।